नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इसामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं इस वक्त की हेडलाइंस। कोरोना पर काबू पाने के लिए बिल गेट्स के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। वायरस को रोकने अवाम का ताउन इंतहाई जरूरी, मोदी का तासुर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में आज मुनक्किद होगा जायजा इजलास। लॉकडाउन को जारी रखने की हिकमत अमली पर होगा तबादले ख्याल। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की जानिब से वायरस के समाजी फैलाव का जायजा लेने घर घर सर्वे। तेलंगाना के 3 अजला जंगाओं, कामारेड्डी और नलगुंडा सर्वे के लिए मुंतखब। और कल से वंदे भारत मिशन के दूसरे मरहले का आगाज। तेलंगाना में 16 और आंध्र प्रदेश में 9 तैयारे चलाने का फैसला। और पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई ममालिक के सरबराहान से बातचीत कर रहे हैं। इसी के एक हिस्से के तौर पर वज़ीर आज़म मोदी ने बिल गेट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की और कोरोना वायरस की वबा से निपटने के इक़दाम से वाकिफ करवाया और बिल गेट्स फाउंडेशन की सरगर्मियों की सताइश की है। पेश है एक रिपोर्ट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के को चेयरमैन बिल गेट्स से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। दोनों मौज़ज़ीन ने कोरोना पर आलमी रद्द-ए-अमल और इस आलमी वबा से लड़ने के लिए साइंसी इख्तरा और R&D के बारे में आलमी तालमेल की अहमियत पर बातचीत की। वज़ीर आज़म ने सेहत के बहरान के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान के जरिए अख्तियार किए गए बेदारी वाले नज़रिए का जिक्र किया, जो कि अवाम को मौजूद पैगामात देते हुए उनकी शिरकत को यकीनी बनाने पर मबनी एक नज़रिया है। उन्होंने इस बात की वजाहत की कि किस तरह फिजिकल डिस्टेंसिंग, सफ़े अव्वल के कारकुनान के लिए एहतराम, मास्क पहनने, मुनासिब सफाई सुथराई रखने और लॉकडाउन के ज़ाब्तों का एहतराम करने के लिए अवामी कबूलियत हासिल करने में अवाम पर मरकूज और बिल्कुल निचली सतह पर काम करने वाले इस नज़रिए ने मदद की। वज़ीर आज़म ने यह भी बताया कि हुकूमत के जरिए किए गए कुछ गुज़िश्ता तरक्याती इक़दाम जैसे मालियाती शमूलियत को वसअत देने, सेहत खिदमात की आखिरी मील तक पहुँचाने, स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई सुथराई और हाइजीन को मकबूल बनाए जाने, अवाम की क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफे के लिए हिंदुस्तान के आयुर्वेद के ख़जाने से इस्तेफ़ादा करने वगैरह ने मौजूदा आलमी वबा के सिलसिले में हिंदुस्तान की कार्रवाई के असर में इजाफा करने में मदद की। वज़ीर आज़म ने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना के सिलसिले में आलमी कार्रवाई में तालमेल के लिए किए जाने वाले कामों समेत गेट्स फाउंडेशन के जरिए किए जाने वाले सेहत से मुताल्लिक़ कामों की सताइश की। उन्होंने जनाब बिल गेट्स से इस बात के लिए मशवरा तलब किया कि दुनिया के आम फ़ायदे के लिए हिंदुस्तान की सलाहियतों और काबिलियत का किस तरह बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ज़िमन में दोनों मौज़ज़ीन ने जिन ख़ैरात का इज़हार किया, इनमें देही इलाकों में आखिरी मील तक सेहत खिदमात पहुँचाने के हिंदुस्तान के मुनफरद मॉडल, हुकूमत हिंद के ज़रिए तैयार किए गए मौसर तरीके से राब्ते का पता लगाने वाले मोबाइल ऐप का फैलाव, तहक़ीक़ के मुताबिक थेराप्यूटिक्स और वैक्सीन के प्रोडक्शन में इजाफे की हिंदुस्तान की ज़बरदस्त फार्मास्यूटिकल सलाहियत से फ़ायदा उठाना शामिल है। इनमें इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि खुसूसी तौर पर साथी तरक्की पजीर मालिक के फ़ायदे के लिए आलमी कोशिशों में ताउन की हिंदुस्तान की ख्वाहिश और सलाहियत के पेश नज़र हिंदुस्तान के लिए अहम है कि इसको आलमी वबा के सिलसिले में कार्रवाई पर तालमेल के लिए जारी आलमी बातचीत में शामिल किया जाए। आखिर में वज़ीर आज़म ने यह मशवरा भी दिया कि गेट्स फाउंडेशन कोविड के बाद की दुनिया में उभरने वाली तर्ज ज़िंदगी की ज़रूरी तब्दीलियों, इक़्तिसादी तंजीम, समाजी रवैये, तालीम और सेहत, देख रेख की फराहमी और मुतालिका टेक्नोलॉजी के चैलेंजों जिनको हल करने की ज़रूरत होगी का तज्ज़िया करने में क़यादत करे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को अपने तजुर्बात की बिना पर ऐसी तज्ज़ियाती मश्क़ में ताउन करने में खुशी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत ऐलान करदा 20 लाख करोड़ के पैकेज की तफसीलात आज फिर वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। आज शाम एक मरतबा फिर मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए पैकेज की तफसीलात बताते हुए मुख्तलिफ शुबों के लिए मख्तस रकम की तफसीलात पेश की जाएंगी। पैकेज के ऐलान के दूसरे दिन जुमेरात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने छोटी सनतों के लिए 3,16,000 करोड़ रुपये मख्तस किए थे। रियासत में जारी लॉकडाउन में नरमी देने से मुतालिक हिकमत अमली पर आज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आला सतही इजलास में जायजा लेंगे। मरकज की जानिब से ऐलान करदा नरमी पर रियासत में अमलावरी हो रही है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई शराइत पर तिजारती सरगर्मियों की इजाजत दी गई। हैदराबाद, रंगारेड्डी जैसे रेड जोन में लॉकडाउन की तहदीदात जों की त्यों बरकरार हैं। ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना वायरस तेजी के साथ फैल रहा है। रियासत में जुमेरात के रोज कोरोना वायरस के 47 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 40 केसेस GHMC हदूद में दर्ज किए गए।
गुज़िस्ता 6 दिनों के दौरान ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना वायरस के 250 मुस्बत मामला सामने आए हैं, जिनमें 9 मई को 30, 10 मई को 33, 11 मई को 79, 12 मई को 37, 13 मई को 31 केसेस शामिल हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के समाजी फैलाव के इम्कानात का जायजा लेने के लिए तेलंगाना के 3 अजला का इंतखाब किया गया है, जहां इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने 3 अजला में घर घर सर्वे करने का फैसला किया है। ये सर्वे रियासत के 3 अजला जंगांव, कामारेड्डी और नलगुंडा में किया जाएगा। हर जिले में 10 मुआवजात में 18 से 40 साल की उम्र के अफराद के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। मजमूई तौर पर 3 अजला में 3 मुआवजात में यह सर्वे किया जाएगा। रियासती हुकूमत के ताउन से हैदराबाद में वाक़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यह सर्वे अंजाम देगा। इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉक्टर हेमलता ने यह बात बताई। मुल्क में कोरोना वायरस का कहर उरूज पर है और अब ये वबा के सबसे ज़ायद केसेस वाले ममालिक की फहरिस्त में 12वें मुकाम के साथ ही आलमी वबा के मरकज़ चीन के करीब पहुंच गया है। गुज़िस्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,967 नए मामलात सामने आने से मुतासरीन की तादाद 81,000 से ज़ायद हो गई है। मरकज़ी वज़ारत बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जुमा की सुबह जारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में अब तक 81,970 अफराद वायरस से मुतासर हुए हैं और 2,649 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 27,920 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं और उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मुल्क में कोरोना के सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र रियासत मुतासर हुई और इसकी वजह से रियासत की हालत मुसलसल बिगड़ रही है। हैदराबाद से आंध्र प्रदेश को 16 मई से आरटीसी बस चलाई जाएंगी। क़वायद को कबूल करने पर ही इन बसों में सफ़र करने की इजाज़त होगी। लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ रियासतों में फंस जाने वाले आंध्र प्रदेश के शहरियों को वापस ले जाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी के हिस्से के तौर पर आंध्र प्रदेश हुकूमत में फंसे रहने वाले अफराद को वापस लिए जाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इन अफराद को अपने आबाई वतन पहुंचने के बाद जिले में वाक़ क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। क्वारंटाइन सेंटर में रहने पर रजामंद अफराद का ही बस टिकट बुक किया जा रहा है। बैरूनी मुमालिक में लॉकडाउन के बाइस फंस जाने वाले हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए मरकजी हुकूमत ने वंदे भारत मिशन प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के दूसरे मरहले के इक़दाम शुरू हो गए हैं। मुमलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने यह बात बताई। इस प्रोग्राम के तहत 16 मई से 22 मई तक 149 तैयारों को मुख्तलिफ मुमालिक रवाना किया जाएगा। तेलंगाना में 16, आंध्र प्रदेश में 9, कर्नाटक में 17, केरला में 31, दिल्ली में 22, गुजरात में 14, राजस्थान 12, पंजाब 7, बिहार उत्तर प्रदेश में 6, चंडीगढ़ में 2, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर में एक तैयारा मुसाफिरों को लाएगा। सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कतर, इंडोनेशिया, यूक्रेन, ओमान, मलेशिया, फिलिपाइन, कुवैत, जर्मनी, बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल और दीगर ममालिक से हिंदुस्तानियों को वापस लाया जाएगा। मजदूरों और दीगर अफराद को उनके आबाई रियासतों को मुंतकिल करने के लिए मरकजी हुकूमत स्पेशल पैसेंजर ट्रेन और श्रमिक ट्रेन चला रही है। रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद इन मुसाफिरीन को अपने आबाई वतन रवाना होने के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि उन्हें ट्रांसपोर्ट की कोई सहूलत नहीं मिल रही है, जिसके पेश नज़र मरकजी वज़ारत दाखिला ने एक अहम फैसले में रियासतों को रेलवे स्टेशनों से खुसूसी बसें चलाने की इजाज़त दी है। लॉकडाउन की वजह से मुल्क भर में सनतों के बंद हो जाने की सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि गुज़िस्ता 50 दिनों से सनती सरगर्मियां मुकम्मल ख़त्म होकर रह गई हैं। ऐसे वक्त में मरकज़ ने छोटे और मुतवस्सित सनतों को बचाने के लिए 3,70,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, जिससे इन सनतों को काफ़ी फ़ायदा होगा और इसे उनकी असली हालत पर लाया जा सकता है। इस स्पेशल पैकेज के जरिए सनतों को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। सनती तरक्की के लिए मरकज़ी हुकूमत ने जो फैसला लिया है, इस पर मंचिरियाल ज़िले के सनतकारों की जानिब से मसरत का इज़हार किया जा रहा है और ये सनतकार हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से मुल्क की सनतों में पैदा होने वाले बहरान को ख़त्म करने के लिए सनतों को माली तौर पर मुस्तहकम करने के लिए मरकजी हुकूमत ने 20 लाख करोड़ रुपए के भारी पैकेज का ऐलान किया है। दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक ने भी इस तरह का कोई माशी पैकेज का ऐलान नहीं किया जिससे सनतों की हौसला अफजाई की जा सके। वरंगल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान और सनतकारों ने मरकज़ के इस फैसले का खैर मकदम किया है और कहा कि MSMI सनतों को मुख्तलिफ टैक्स के जरिए रकम की अदायगी एक काबिल तहसीन कदम है। मरकज़ की जानिब से ऐलान करदा आत्मनिर्भर भारत पैकेज से छोटे सनतकारों में मसरत देखी जा रही है। लॉकडाउन की वजह से गुज़िस्ता 50 दिनों से छोटे और मुतवस्सित
तर्ज की सनतों को भारी नुकसान हुआ है। मरकज का यह पैकेज सनतों के नुकसान की पाबजाई करेगा। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बेशतर छोटे सनतकारों ने मरकज के पैकेज का खैर मकदम करते हुए अपने ख्यालात का इज़हार किया है। और नाज़रीन, खबरनामे का यहीं पर ख़त्म होना चाहता है। आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। कोरोना पर काबू पाने के लिए बिल गेट्स के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। वायरस को रोकने अवाम का ताउन इंतहाई जरूरी, मोदी का तासुर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में आज मुनक्किद होगा जायजा इजलास। लॉकडाउन को जारी रखने की हिकमत अमली पर होगा तबादले ख्याल। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की जानिब से वायरस के समाजी फैलाव का जायजा लेने घर घर सर्वे। तेलंगाना के 3 अजला जंगाओं, कामारेड्डी और नलगुंडा सर्वे के लिए मुंतखब। और कल से वंदे भारत मिशन के दूसरे मरहले का आगाज। तेलंगाना में 16 और आंध्र प्रदेश में 9 तैयारे चलाने का फैसला।